हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपका जो पटवारी का पोस्ट है तो उसके लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसमें आपका जो जीएस पार्ट है उसमें इंडियन इकोनॉमी टॉपिक जो है वो मेंशन है। 36 मार्क्स का सेक्शन है तो एक्सपेक्टेड है कि 4 to 5 क्वेश्चन जो हैं इंडियन इकोनॉमी में से आएंगे ही आएंगे। तो हमने ऑलरेडी इस सीरीज़ में जो है 6 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 रहेगा। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं प्लीज़ एक बार उनको भी गो थ्रू कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ इंडियन टैक्स सिस्टम इज़। इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है, ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा टैक्स सिस्टम है। मोड ऑफ टैक्सेशन है क्या, प्रोपोर्शनल है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, डिरेग्रेसिव है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता है। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन एक्चुअली होता है इसमें टैक्स रेट जो है वो फिक्स रहती है। टैक्स रेट जो है वो रहती है, इसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑनर्स इनकम, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स सिस्टम होता है जिसमें जो है टैक्स रेट कांस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑनर्स इनकम। आपकी इनकम को नहीं देखा जाता है, ठीक है। सेम क्या कहते हैं इसको, टैक्स रेट है, आपकी इनकम को कंसिडर नहीं किया जाता है। उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उस टैक्स सिस्टम को कहते हैं जिसमें जो है टैक्स रेट इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ेगी, इनकम कम हो रही है तो टैक्स रेट भी घट जाएगी। दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। उसके बाद है रिग्रेसिव में क्या होता है, टैक्स जो है वो डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन इनकम, यानी आपको कम टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। दैट इज़ रिग्रेसिव। उसके बाद है डिग्रेसिव जो है इट इज़ एक्चुअली मिक्स ऑफ प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव। प्रोपोर्शनल एंड प्रोपोर्शनल क्या है, इसमें क्या कहते हैं उसको, फर्स्टली जो है टैक्स रेट को इंक्रीज़ किया जाता है अप टू सम एक्सटेंट, उसके बाद जो है उसको फ्लैट रखा जाता है, ठीक है, कांस्टेंट रखा जाता है। सो इट इज़ डिग्रेसिव। सो अगर हम यहाँ पे इन चारों में देखेंगे, इंडिया इज़ फॉलोइंग व्हाट वी कैन से द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इंडिया जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मोड ऑफ टैक्सेशन जो है प्रोग्रेसिव है इंडिया में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शन नंबर बी इज एसटीटी, ऑप्शन नंबर सी इज कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन नंबर डी इज कैपिटल गेन। कॉर्पोरेट टैक्स जो है आपको पता ही होगा ये एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और ये उन फर्म्स और कंपनीज़ को पे करना पड़ता है जो रजिस्टर्ड हैं इन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जितनी भी कंपनीज़ चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो तो उनको जो है एक टैक्स देना पड़ता है, दैट इज़ कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। उनकी नेट इनकम पे लगता है, उनको उनकी नेट इनकम पे जो है टैक्स लगता है, दैट इज़ नोन एज द कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद है एसटीटी, इट इज़ नोन एज सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स सिस्टम जब भी आप डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज में आपका गेन होता है, ठीक है, तो उस गेन पे जो है एक टैक्स लगता है, दैट इज़ नोन एज सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। इट इज़ ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स, ये भी एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स, एसटीटी भी एक डायरेक्ट टैक्स। एसटीटी यानी सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स वो टैक्स होता है जो आपके गेन पे लगा जाता है व्हेनेवर, जब आपको गेन होता है कहाँ पे, डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज में। किस पे, आपकी सिक्योरिटीज़ पे, जैसे इक्विटीज़ वगैरह पे, तो उस पर आपके गेन पे ये टैक्स लगता है। उसके बाद है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो है ये डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये चला जाता है जिसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो बॉर्डर पे जो टैक्स लगता है दैट इज़ नोन एज कस्टम, दैट इज़ नोन एज कस्टम। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है लेकिन, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसके बाद है कैपिटल गेन्स टैक्स, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। ये टैक्स जो है अगर आपका प्रॉफिट या गेन हो जाए, आपने कोई कैपिटल एसेट जो है वो जैसे आपने लैंड बिल्डिंग बेची कोई, ठीक है, या आपने हाउस या ज्वेलरी वगैरह बेची, तो उसमें जो आपका गेन या प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स लगता है, दैट इज़ नोन एज कैपिटल गेन इज टैक्स। इज ऑल्सो वन ऑफ द
व्हाट वी कैन से द डायरेक्ट टैक्सेस। सो खाली इसमें कस्टम है जो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं और डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं। तो जेके एसएसबी जो है कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार देखा गया है पेपर में कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता है कि बोलना होता है कि इनमें से बताए कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स है, फिर इन्हीं में से दिया होता है 2-4 ऑप्शन। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा कि कौन कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स है और कौन कौन सा जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट में इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, ऐसे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। हमें बताना है कि जो इनमें से कौन से टैक्स जो हैं जिनको जीएसटी ने सब्ज्यूम किया, यानी जो मर्ज हो गए जीएसटी के साथ, जो अभी ख़त्म हो चुके हैं, जो अब जीएसटी का फॉर्म ले चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर बी इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी इज वैट, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द एबो। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो। ये सारी टैक्स जो हैं अभी जीएसटी में आती हैं। ठीक है, इनको जो है जीएसटी ने रिप्लेस किया। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से टैक्स जो हैं जिनको जीएसटी ने सब्ज्यूम किया, जैसे आपका लक्जरी टैक्स हैं, वैल्यू एडेड टैक्स हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स हैं, एंट्री टैक्स हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हैं या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स हैं। सो ऑल दीज टैक्सेस वायर सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ डैश अमेंडमेंट एक्ट। हमें बताना है कि जीएसटी को जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया किस अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ 101, ऑप्शन नंबर बी इज़ 92, ऑप्शन नंबर सी 70th, ऑप्शन नंबर डी इज़ 56th। जो जीएसटी जो है ये 101th अमेंडमेंट एक्ट में जो है पास किया गया था। तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इसने इसको पास किया था इन द 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 101 क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उसके बाद जो है जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को जो है केम इनटू फोर्स थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो फिर आई थिंक 8 जुलाई को JNK में जो है इम्प्लीमेंट हुआ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी केम इनटू फोर्स ऑन। हमें बताना है कि जीएसटी कब फोर्स में आया। ऑप्शन नंबर ए इज़ 8 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर बी इज़ 10 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द एबो। अभी मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। जीएसटी को जो है ये फोर्स में आया कब, 2017, 1 जुलाई 2017 में, लेकिन 8 जुलाई को जो है वो JNK में इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 8 जुलाई 2017 इन जम्मू एंड कश्मीर UT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर JNK का आ जाए तो 8 जुलाई 2017। तो इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो GST रेट्स हैं इंडिया में, देयर आर 4 रेट्स इन इंडिया। 1 इज़ 5%, उसके बाद है 12%, उसके बाद है 18% एंड इट इज़ 28%। हो सकता है एक क्वेश्चन भी पूछे। तो देर आर 4 रेट्स व्हाट वी कैन से प्राइमरी GST रेट्स जो हैं वो 4 हैं इंडिया में। एक 5% है, 12% है, 18% और 28% है। 28% है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, जो टैक्स हैं दैट एक्ट्स एज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, लेकिन बहुत सारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एस्टेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ लाइसेंस एंड परमिट, ऑप्शन नंबर सी इज़ फी, ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द एबो। ये जो है एस्टेट जो है ये एक्चुअली गवर्नमेंट राइट जो है टू टेक ownership of the unclaimed प्रॉपर्टी या एसेट्स, प्रॉपर्टी और एसेट्स। कहीं पे ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है जिसका ना कोई ओनर है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को जो है वो गवर्नमेंट टेक ओवर करता है, उसकी ओनरशिप,
तो वो एज ए सोर्स ऑफ इनकम बनता है गवर्नमेंट को। या कोई अकाउंट है उसमें पैसे पड़े हैं, उसका कोई मतलब देखने वाला है नहीं, तो वो एज ए सोर्स ऑफ इनकम बनता है गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस एंड परमिट है। लाइसेंस और परमिट आपको पता ही होगा कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर लाइसेंस और आपको एक फ़ी देना पड़ता है, ठीक है, दैट इज़ द लाइसेंस। या आप गाड़ी का परमिट बनाने के लिए यू हैव टू पे क्वार्टरली या हाफ ईयरली और ईयरली जो है आपको एक फ़ी भरना पड़ता है। दैट ऑल्सो एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, लेकिन वो नॉन टैक्स में आता है। उसके बाद फ़ी है वेन एवर यू आर एन्जॉइंग एनी गवर्नमेंट व्हाट वी कैन से सर्विस, आपको फ़ी देना पड़ता है। जैसे आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, पासपोर्ट फ़ी आपका हो गया, ठीक है। आपने लैंड की रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके लिए आपको फ़ी लगेगा। अपने बर्थ या डेथ रजिस्ट्रेशन वगैरह बनवानी है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत फ़ी लगता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑल दीज और व्हाट वी कैन से नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। ये एक रेवेन्यू है गवर्नमेंट को, लेकिन थ्रू नॉन टैक्स टैक्सेशन के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमें बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रांट्स गिवन, ऑप्शन नंबर सी सब्सिडीज, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होता है गवर्नमेंट का। शॉर्ट टर्म एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट का, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट का, जो साल में ही आपको चुकाना पड़ता है या देना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपका डिफेंस हो, डिफेंस पे आपको खर्चा करना है, ठीक है, या ग्रांट आपको देनी है, सब्सिडीज़ वगैरह आपको देनी है, आपको सैलरीज़ या पेंशन्स वगैरह देने हैं। सो ऑल दीज और व्हाट वी कैन से द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। When गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्सेस एंड इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर इट इज़ नोन एज। जब गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट को जो है रिड्यूस करता है, ठीक है, टैक्स रेट को जो है रिड्यूस करता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर को है इंक्रीज़ करता है, तो इस टाइप की जो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी इज एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी इज न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। अब फिजिकल पॉलिसी क्या है। यूजुअली इकॉनमी जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, दैट इज़ नोन एज द फिजिकल पॉलिसी, जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पे बेस होती हैं, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट को लगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कम करती हैं, ठीक है, और टैक्स रेट को जो है बढ़ाती हैं, ठीक है, ताकि लोगों के पास कम पैसा बचे और जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए, ठीक है। सो जब भी गवर्नमेंट टैक्स रेट जो है रिड्यूस करता है, ठीक है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर को है इंक्रीज़ करता है, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करता है इंक्रीज़ करता है, तो उसको क्या कहते हैं। गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस एंड इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसको हम कहेंगे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। यानी गवर्नमेंट पब्लिक पैसा बांट रहा है, ठीक है, टैक्स कम कर रहा है, तो यूजुअली इकोनॉमी में जो है और पैसा आ जाएगा, तो इट इज़ द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। अब कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, उसमें जो है टैक्स रेट को इंक्रीज़ किया जाता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर को जो है कट किया जाता है। टैक्स रेट जो है कंट्रैक्शनरी में टैक्स रेट को जो है कट किया जाता है और क्या कहते हैं इसको, पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी क्या किया जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कट किया जाता है और टैक्स रेट को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी हमारी, तो ये यूजुअली जब क्या कहते हैं इसको अंडरटेक की जाती हैं, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है, तो उस टाइम जो है न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो एक्सपेंशन होता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, हमें बताना है कि फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज difference between total revenue and total receipts, option number B is difference between total revenue and expenditure except loans, option number C is difference between revenue expenditure and revenue receipts, option number D is none of the above। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। नीचे डेफिसिट होता है, डेफिसिट आपको पता ही है, जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में गैप आता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में गैप आता है, उसको डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल खर्चा ज़्यादा है, ठीक है,
रेवेन्यू कम आ रहा है, तो उस टाइम में जो है वो डेफिसिट है। ठीक है, अब जो है सीधे अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसेप्ट को देखेंगे, रेवेन्यू रिसेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं और रेवेन्यू रिसेप्ट्स हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो इनकी जो डिफरेंस होती हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसेप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको अभी बताया, जो गवर्नमेंट को जो है साल में ही खर्चा करना पड़ता है। अभी जो हमने देखा सैलरीज, पेंशनस, ठीक है, ग्रांट्स वगैरह। तो इसी तरह रिसेप्ट जो है, जो आपके साल में ही आपके रिसेप्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, उनको रेवेन्यू रिसेप्ट्स कहा जाता है। जैसे आपका टैक्स का है। ठीक है, तो ऑल दीज आर व्हाट वी कैन से द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसेप्ट्स। तो इनकी जो डिफरेंस होती है उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोला जाता है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट बोला जाता है। उसके बाद एक और चीज़ होता है, दैट इज़ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट जो है ये जितने भी आपके टोटल रिसेप्ट्स हैं, ठीक है, और जितना भी आपको टोटल एक्सपेंडिचर है उस सब को डिफरेंस करके इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक है, बजट डेफिसिट, जितना भी आपका रिसेप्ट्स है माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, सो इन दो की डिफरेंस को क्या कहते हैं, बजट डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेप्ट्स, लेकिन एक्सेप्ट लोन। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी का कितना है, टोटल रिसेप्ट्स कितना है, लेकिन लोन को छोड़ के। ठीक है, लोन को छोड़ के, एक्सेप्ट लोन। ठीक है, एक्सेप्ट लोन या लाइबिलिटी आपकी जो भी होगी तो उसको छोड़ के। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेप्ट्स बट एक्सेप्ट लोन एंड लाइबिलिटी, इट इज़ फिस्कल डेफिसिट। इट इज़ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट हमने अभी डिस्कस किया, तो प्राइमरी डेफिसिट जो है दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट माइनस और वी कैन से जो आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ होगी। ठीक है, उसको पे करके जो बचता है दैट इज़ प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज़ एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस लोन। जितनी भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उन पे जो आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करके जो बचता है दैट इज़ व्हाट वी कैन से द प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको समझ आया होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है और प्राइमरी डेफिसिट क्या है। अक्सर क्वेश्चन में पब्लिक फाइनेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में पूछा जाता है या प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पूछा जाता है। सो यू शुड रिमेंबर इट वेरी वेल। अब जो ऊपर क्वेश्चन था दैट वाज फिस्कल डेफिसिट इज़ इक्वल, तो हमें बताना है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो किसके बराबर। अभी हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट जो है इट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर बट एक्सेप्ट द लोन्स एंड लाइबिलिटीज, एक्सेप्ट लोन्स एंड लाइबिलिटीज। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्राइमरी डेफिसिट। इसको भी हमने अभी डिस्कस किया। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ऊपर वाला यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस जो है जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ऑन प्रीवियस लोन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से द पब्लिक फाइनेंस। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।